जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले जो मैंने कल वीडियो डाला था कि एक जवान सीओ की वजह से आरआर में पुलवामा जम्मू कश्मीर में शहीद हुआ। यह वीडियो कल वायरल हुआ और मेरे से जुड़े हुए लोग जिन्होंने मुझे सूचना कल उस बंदे की रेजिमेंट से दे दी थी, आज उसी रेजिमेंट के बंदों का मेरे पास फोन आया है और वहां के सेकंड इन कमांड टूआईसी महोदय ने आदेश देकर सभी यूनिट के जवानों का वार्स जितने भी जवान हैं उनके मोबाइल कोत में जमा करने के आदेश दे दिए हैं। आदेश दिए हैं कि कोई भी एंड्रॉयड फोन जवान नहीं रखेगा, छुट्टी जाएगा तो उसको मिलेगा, वरना सारे के सारे फोन जमा कराओ। यहां मैं इस विषय में कुछ बातें कहना चाहता हूं और कुछ कल उस वीडियो पर कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे, उनके भी जवाब इस वीडियो में देना चाहता हूं। हालांकि जो मैंने जवाब मांगे थे उन्होंने नहीं दिए, लेकिन मैं उनके जवाब इस वीडियो में जरूर दूंगा। यहां हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको पता है कि मेरे जितने भी वीडियो है डायरेक्ट आर्मी हेडक्वार्टर में सेकंडों में पहुंचते हैं, क्योंकि वहां की जो भी टीमें हैं, इस वीडियो में कुछ सवाल आए थे उसके भी जवाब दूंगा। तो ये आपको बता देता हूं कि हमारे ये वीडियो है, इतने लोग जुड़े हुए हैं, खासकर आर्मी हेडक्वार्टर से, सब जगह से, इसलिए तुरंत पहुंचता है और तुरंत एक्शन होता है। अब जैसे उस यूनिट में हुआ, क्योंकि वहां इन चीजों की चर्चा चलेगी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, तो उन्होंने पहला ही मकसद यानी उस चीजों की जांच करने के बजाय उन्होंने आदेश दे दिया कि रेजिमेंट के सभी जवानों के फोन जमा करवा दो। क्योंकि वहां से लोगों ने मुझे बता दिया था कि भाई सर ये सीओ बिल्कुल हमारा जो सीओ है घटिया कमांड कर रहा है, इसके ऊपर केस भी लगे हुए हैं और ये मतलब खुंदक में उस बंदे को इसने आरआर भेजा था। अभी मैं ये पूछना चाहता हूं कि ऐसा आर्मी हेडक्वार्टर के जितने भी हमारे जनरल साहब हैं बैठे हैं, या हमारे सीएसडी चीफ ऑफ डिफेंस विपिन रावत जी से पूछना चाहता हूं कि आर्मी में ऐसा कौन सा कानून है कि सिर्फ जवानों पर लागू होता है, अफसरों पर नहीं? अगर आपको एंड्रॉयड फोन जमा कराने हैं तो फिर अफसरों के क्यों नहीं कराए जा रहे, सिर्फ जवानों के क्यों हैं? और भी कुछ सवाल है मैं करना चाहता हूं। पहले कल कुछ बंदों ने कमेंट्स किए थे, एक श्रीमान जी ने कमेंट्स किया था, हालांकि दो तीन तो उनके नाम भी बता देता हूं। जैसे एक धर्मपाल जाट है, जाट लिखता है, वो अपने आप को कभी बोलता है मैं हवलदार हूं, कभी बोलता है अवार्स हूं, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अफसर है या उसकी औलाद है या उसका बूट पॉलिश करने वाला चमचा है। क्योंकि कल एक जवान ने कमेंट्स लिखा था, हालांकि मैं उस कमेंट्स का समर्थन नहीं करता, लेकिन बताता हूं। उसने लिखा था कि 99 अफसर करप्ट है और उसको बहुत से लोगों ने लाइक किया था, लेकिन उसके नीचे ही एक हो सकता है अफसर है या जिन्होंने भी कमेंट्स किया था कि 99% नहीं है, 50% अफसर करप्ट हैं और 50% अच्छे भी हैं। मैंने पहले ही बता दिया ना, मैं 99 की सपोर्ट लेता हूं ना 50% की। मैंने बहुत से वीडियो में कहा है कि बहुत से अच्छे अफसर भी है और खराब की कंडीशन ज्यादा है। मैं परसेंटेज नहीं गिनाना चाहता, मैंने उसमें किसी कमेंट्स भी नहीं किया है, लेकिन वहां जो धर्मपाल अपने आप को कभी हवलदार बोलता है, कभी बोलता है मैं जवान हूं, कभी बोलता है अफसर हूं, तो उसने कमेंट्स किया है कि ये तो ऐसे ही भौंकेंगे, भौंकने दो, कुत्ते हैं साले। मतलब हमारे ओआरस लेवल को उसने कहा है कि ये तो कुत्ते हैं। अगर वो ओआरस को कुत्ता बता रहा है सारे के सारे, उसमें कमेंट्स आप देख सकते हो। और धर्मपाल जो तू कमेंट्स करता है, तू लंबे चौड़े कमेंट्स तो लिखता है, लेकिन लिखने से पहले सोच लिया कर कि मैं क्या लिख रहा हूं। और तू पक्का है तो मुझे तेरी बातों से कंफर्म हो गया जब तूने कह दिया कि ये तो ऐसे ही भौंकेंगे, भौंकने दो, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अफसर का समर्थन लेकर इसने कहा कि ऐसे भौंकेंगे, जवानों को इसने कुत्ता समझा है। मैंने पहले भी बताया है, वैसे डायरेक्ट मैंने तेरे को एक दिन पहले भी कहा था कि कम से कम ये जाट का जो आगे तू धर्मपाल जाट लगाता है, जाट मत लगा। अगर तू अफसर है और अफसरों का फेवर लेके लगा रहा है तो मैदान में आमने सामने लड़। और रही अगर तू बूट पॉलिश वाला चमचा है, अगर तू इनके बूट पॉलिश और इनके कच्चे धोने में ही खुश है, कुत्ते घुमाने में ही खुश है, तो तू शायद असली जाट नहीं होगा। फिर तूने ये नकली नाम से आईडी बनाकर उसमें लिख रहा होगा, या फिर हमारी तरह जारी कर, वीडियो जारी कर, या मैंने नंबर देता हूं सीधा मेरे से डायरेक्ट कॉल कर। तेरे पास मेरी सारी इंफॉर्मेशन है तो मेरा नंबर भी होगा, और नहीं है तो लिख ले 829035
4513 8290354513 नंबर है मेरे से बात कर, मैं तेरे को जवाब दूंगा हर चीज का। हालांकि छोड़ो इसका, और भी कमेंट्स हैं। एक बंदे ने कमेंट्स लिखा कि मेरे लिए भी लिखा और मतलब जवानों के लिए भी कि एंड्रॉइड फोन को मतलब इनका जमा किया जाता है, ये है सिक्योरिटी लीक करते हैं। मेरे लिए भी उसने लिखा कि बाहर के देशों से पैसे ले रहा है, सिक्योरिटी बेच रहा है। अबे चूतिया, पहले तो मैं तुझसे इतना पूछना चाहता हूं कि एक जवान के पास सिक्योरिटी क्या होती है। मैंने उसमें कमेंट्स भी लिखा है कि जवान के पास ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन होती है कि वो विदेशों को बेचेगा, देश को बेचेगा। देश को अगर कोई बेचेगा तो ये गद्दार नेता या तेरे वो बड़े अधिकारी जो कंधे पर लगाकर बैठे हैं ना, जिनको पास सारी इंफॉर्मेशन है, वही गद्दार हैं। और जितने भी पकड़े गए हैं 99% अफसर ही पकड़े गए हैं। आज तक मेरे को दिखा दे कि कोई जवान सिक्योरिटी लीक करता पकड़ा गया हो। लेकिन मोबाइल जवानों के जमा होंगे और सिक्योरिटी लीक करेंगे ये। खैर छोड़ो इनको, ये लोग तो इसी तरह कमेंट्स करते रहेंगे। और जो ये कह रहा है कि विदेश से मेरे अकाउंट में पैसे आते हैं, तो तेरे लिए इतना ही काफी है कि मेरे पास अगर विदेश से इतना ही पैसा आ गया होता तो मुझे बार बार ये अकाउंट नंबर आज भी दे रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा है कि जब तक ये केस चलेगा और इसको हाईलाइट करने के लिए, इस केस को इतना मजबूत करने के लिए बार बार ये अकाउंट नंबर मैं देता रहूंगा जब तक ये सहायक प्रथा खत्म ना हो जाए। ये मेरा अकाउंट नंबर है और ये मेरा फोन नंबर है। ये फोन नंबर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे सभी से जुड़ा हुआ है। जो लोग दे रहे हैं, हमें मजबूत कर रहे हैं, उन सबका धन्यवाद। और जो इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं लोग, और भी कमेंट्स हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा, तो इनसे हम कमजोर नहीं होते और मजबूत होती है छाती। और इस बार हम जिन चीजों के लिए लड़ रहे हैं वो 100% जीत कर रहेंगे। बाकी और वीडियो देखें और इन लोगों को जवाब दें। और जैसा आप सबको पता है कि मैं इनकी तानाशाही के, अंग्रेजों के काले कानून या सहायक प्रथा और इनके गलत नीतियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हम केस डाल रहे हैं, जिसमें हमारा मेन मुद्दा है सहायक प्रथा और पर्सनल वर्क। अगर इस रेजिमेंट ने ऐसा आदेश रखा तो मैं ये भी उसमें इंक्लूड करूंगा कि साहब एक जवान के पास सुप्रीम कोर्ट में अभी हमारे ड्राफ्टिंग बहुत से लोग जो सवाल भी करते हैं, ये भी जवाब सुन लो कि बहुत से लोग कहते हैं कि यार कितने दिन हो गया, अगस्त का नाम लिया था, केस अभी तक क्यों नहीं डला। तो भाई साहब, ड्राफ्टिंग करने में, केस को बनाने में, एक मजबूत कागज तैयार करने में समय लगता है। दूसरा, कोरोना की स्थिति में बीच में कोर्ट भी कंटिन्यू नहीं बैठ रहा। रजिस्ट्रार को एक थे जिसको कोरोना की वजह से और डिस्टर्बेंस आई है, इसलिए समय लग रहा है। जितनी जल्दी, मैं खुद उनको बार बार प्रेस कर रहा हूं कि भाई जितनी जल्दी हो सके, लेकिन उन्होंने बार बार यही कहा है कि जल्दबाजी में हमको ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ना चाहते कि हमारी ये याचिका खारिज ना हो, इसलिए मजबूत बन रही है। और उसमें ये मोबाइल का सिस्टम, उस यूनिट को जो सेकंड हैंड कमांड 2 IC है या वहां के CO डायरेक्ट ये चेतावनी समझना एक फौजी की, तुम्हारा नाम इंडिविजुअल उसमें डाल दूंगा, क्योंकि अभी तुम्हारे यहाँ केस भी हुआ है, तुम्हारी कमी से वो बंदा शहीद हुआ है। जैसा मैंने और भी पॉइंटों में बताया है कि बंदे के पास जो RR में, अच्छा और भी पॉइंट है जिनके मैं, ये चीजें तो चलती रहेंगी। मैंने इसको बताया था कि विदेश के पैसे का जो मामला बता रहा था, मैंने बता दिया, मेरे को जरूरत नहीं पड़ती आज भी, जैसे मैंने कह दिया, बार बार उसको रिपीट करने के भी अच्छा नहीं है। एक पंकज ने शुरू में जब कमेंट्स किया था तो बोलता था मैं सिविलियन हूं, आम आदमी हूं, और ये फौज की बातें सिविल में मत रखो, आप अंदर वो करो। तो एक सिविलियन को, पहली बात तो जो सिविलियन को पता ही नहीं होगा कि फौज के अंदर क्या होता है, वो उसके कमेंटरों से, जब उस चूतिया को इतना सोचना चाहिए कि जो आदमी यहां से एक जनरल तक को हड़का सकता है, एक रक्षा मंत्री के पास जाके खड़ा होकर सवाल पूछ सकता है, तो तेरे जैसे चूतिया जो कमेंट्स कर रहे हैं, तू मेरे को समझा है क्या? तू कन्फर्म है मुझे कि तू अफसर है और कभी जवान बनकर, कभी वकील बनकर, कभी आम आदमी बनकर पॉइंट करता है। अबे चूतिया, एक नॉर्मल बंदा भी समझ जाएगा जब तू फौज की सारी चीजें लिख देता है कि ये फौज में तू लिख रहा है कि 2.5 साल में अफसर भी चला जाता है, 3 साल में जवान भी जाता है, और ये बड्डी सिस्टम के बारे में सारे पॉइंट्स देता है। तेरे को फौज की BPT, PPT सारी चीजें पता है। कैसे पता है? कि आम आदमी को पता होता है इतना? तो तू इतना तेज मत बन। तेरे जो सारे के सारे सवाल हैं,
मैदान में आके डायरेक्टली मैं लाइव लेता हूँ तेरे को, अगर जब भी हिम्मत रखता है तो नंबर दे अपना, या कॉल कर और डायरेक्ट लाइव में आ, या किसी टीवी चैनल में। अब ये केस चलेगा, वहां हम मीडिया कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और चीजें भी करेंगे। आ जाना वहां, धर्मपाल तू भी आ जाना और पंकज तू भी आ जाना। एक और है महोदय, वो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब है, उनकी फोटो से मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, कभी मेरा उनका टकराव हुआ था। वो भी लिख रहे हैं कि तेरी इन बातों से फौज कमजोर हो रही है, और फौज में सेंटर में ही जो टर्निंग हो जाती है बोले यूनिट में कोई टर्निंग होती नहीं है, जरूरत ही नहीं है, सेंटर से आते ही उसको अगर भेज दिया गया तो बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो उस महोदय साहब को भी कहना चाहता हूं कि अगर टर्निंग की जरूरत नहीं है तो फिर क्यों ये रेजिमेंट में बंदों को भाई वहां बुलाया जाता है। तेरा अगर यही कहना रहता है, और इस बंदे ने तो ये सवाल है कि इस बंदे ने तो 2 साल स्पोर्ट्स में ही गुजारे हैं, 6 महीने की इसकी वहां से बेसिक ट्रेनिंग हुई थी। उसके बाद में जैसे एक वकील होता है, उसकी स्टडी 3 साल की 5 साल की स्टडी होती है, लेकिन उसके बाद उसको प्रैक्टिस करने के बाद ही वकालत करने का वो मिलता है। तो उसी तरह हमारी टर्निंग सिर्फ हमें एक बेसिक लेवल बनाने के लिए दी जाती है। हमारी यूनिट वहां 2 साल में यूनिट का मेल झोल, कुछ ऐसी बातें जिससे बंदा परिपक्व हो जाता है, और उसके बाद अगर वो आर जाएगा तो इस तरह के हादसे नहीं होंगे। मैंने जो बड़े ओहदे पर बैठे हैं, जो ठीक समझदार हैं, और वो दोनों सब चीजों को देखकर अगर वो करेंगे तो मैं उनसे फिर निवेदन करता हूं कि ऐसे किसी को ना भेजे। अरे भेजो जिनको 10-10 साल